गीता और भागवत दोनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। अक्सर करके गीता व्यक्ति उस समय सुनाता है जब कहीं किसी की मृत्यु हो गई हो या जिसकी मृत्यु का समय आ गया हो, प्राण न निकल रहे। वास्तव में गीता तब सुनी जाती है जबकि हमें ये ज्ञान हो कि भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। एक भगवान के चरणों से निकली गंगा है, शरीर को पवित्र करती है, और एक भगवान के मुख से निकली हुई गीता है जो हमारी आत्मा को और जीवात्मा का उद्धार करती है। तो इसलिए हमें तब गीता सुनना चाहिए। और यहाँ जब सुबह के समय गीता होती है तो बहुत से व्यक्ति जो पूजन पाठ कराते हैं उनसे भी कभी गीता करा करके देखो तो गीता पढ़ते नहीं बस गीता का पाठ नहीं। सत्यनारायण की कथा पढ़ देंगे पर गीता पढ़ने के लिए कहो तो कहते हैं कि नहीं। अगर कह भी दिए तो कहेंगे मने मने में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से गीता का इतना महत्व है। 18 अध्याय में ये 18 अध्याय जो अध्याय है उनमें 11वां अध्याय भगवान का हृदय। पहले अध्याय में विषाद योग है जिसमें अर्जुन के मन में ये निश्चय नहीं हो पा रहा कि मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कार्पण्य दोषों का स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता। अर्जुन ने भगवान से पूछा अब आप ही मेरे को बताइए कि मेरे को क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा तेरे को दुविधा क्या है? बोले दुविधा मेरे को ये है कि जिन लोगों ने मेरे को पाल पोस करके बड़े किया है उनके साथ भी युद्ध करना पड़ रहा है, और मैं युद्ध करूंगा मेरे द्वारा ये मर जाएंगे तो मेरे को पाप लगेगा। भगवान ने कहा ये बताओ तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये मरेंगे कि नहीं मरेंगे? जाता शीघ्र मृत्यु, जिसने जन्म लिया उसको तो मारना ही पड़ेगा। भगवान ने सांख्य योग बताया, दूसरा सांख्य योग में कि ये शरीर मरता है जीवात्मा कभी मरता है। तो ये ज्ञान कराने के लिए सांख्य योग अर्जुन को भगवान ने कहा तुम एक काम कर कर्मण्ये वादिकारस्ते वहां परेश कराचत। तू तो केवल अपना कर्म करते समय सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ जया जयम। अब ये मत देखो कि इसमें क्या होगा। भगवान ने कहा दो चीजें होगी, हतोमा प्राप्स्यसि स्वर्गम। अगर तू युद्ध में मर गया तो तेरे को स्वर्ग मिलेगा, और जित्वा भोक्त से महिम, और यदि तू जीत गया तो तू राजा बन जाए तो तेरे स्वर्ग जाने से भी तेरा उद्धार हो जाएगा, और तेरे राजा बनने से भी, क्योंकि यतो राजा ततो धर्म। राजा धर्म का प्रतीक होता है। तुम्हारे जैसा राजा अगर बनेगा तो पता है क्या होगा? बोले वो पुत्र के समान अपनी प्रजा को रखेगा कि जासुराज प्रिय प्रजा चौथे अध्याय में भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्मयोग का, दूसरे में सांख्य का, और चौथे अध्याय में 3 चीज मिला के बताया, ज्ञान, कर्म और संन्यास। हम कर्म करते हुए भी और
ऐसे कर्म से अलग रह सकते हैं। भगवान ने कहा तुमने देखा है कमल का फूल कहाँ होता है? कीचड़ में। और पानी अगर कमल के पत्ते पर डालो तो वो टिकने नहीं दे। तो इसलिए जो व्यक्ति संसार में रह करके और अपने अंदर मोह माया में नहीं फंसता, सबके लिए प्रेम करता है, सबको जितना चाहे उतनी सेवा कर देता है, पर उसको एक बात याद रहती है कि परमात्मा के अतिरिक्त कहीं भी मन लगाए तो एक न एक दिन रोना पड़ेगा। इसलिए भले रहो संसार में, शरीर रखो जहाँ काम धंधा, और मन रखो जहाँ गोपी छंदा। अपने मन को परमात्मा में रखो, उठते बैठते चलते फिरते परमात्मा का नाम जब करते रहो तो वो उसको कर्म से लिप्त नहीं। फिर 5वें अध्याय में कहा कर्म संन्यास। हम जो भी कर्म करेंगे उससे कभी किसी को सुख मिलेगा, किसी को दुख मिलेगा। कर्म से जब हम करेंगे, मान लो हम गेहूं बीज सरे के लिए गए, उसमें घुट पिस करके मर जाएगा। हम कोई कुआं खोदे पानी पीने के लिए, कोई गाय गिर करके मर जाएगी, कोई आदमी आत्महत्या कर देगा। तो हम अच्छा कर्म किए हैं परंतु हमें बुरा फल प्राप्त ना हो, इसके लिए क्या करें? बोले कर्म का जो फल है उसको परमात्मा को समर्पण करना। कृष्ण अर्पणम। हम जो कुछ भी कर्म करेंगे वो सब परमात्मा को अर्पण है। ये जीवन है तेरे हवाले, तेरे हवाले। परमात्मा को अर्पण कर दे। ये 5वां अध्याय। अर्जुन से भगवान ने कहा ये ऐसा ही नहीं होगा, इसके लिए धीरे धीरे तुमको अभ्यास करना पड़ेगा। हम जैसे अभ्यास कैसे करेंगे? कोई नया वस्त्र लेकर के आए तो पहले भगवान को अर्पण कर दिए। हम भोजन कर रहे हैं, इसके पहले भगवान को भोग लगा दिए। तो इससे क्या होगा? ये आत्म संयम योग है। 6वां अध्याय का अपने आप को परमात्मा से जोड़ना पड़ेगा। फिर जब मंत्र जपेंगे तो अपने परिवार के लोगों को भी कहेंगे कि तुम भी बोलो क्या कि मंत्र जाप नित कराई तुम्हारा। ज्ञान योग का वर्णन। ज्ञान तो सबको है, ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता, ये तो सबको पता है। अरे ये पंखा थोड़ी देर के लिए बंद कर तो धुआं हो रहा है। ज्ञान तो है, पर विज्ञान हो जाए कि एक दिन मेरे को शरीर को छोड़ करके जाना। असल में क्या होता है, हमें सारी चीजें याद रहती, परंतु एक दिन हम यहाँ से जाएंगे ये याद नहीं है।
कब आती है? जब आदमी मुर्दा के साथ शमशान भूमि जाता है, तब वहां उनको लगता है यार एक दिन हमें भी जाना पड़ेगा। उसको ये पता लग जाता है क्या कि जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाए। खिसियाने से और जल्दीबाजी में नहीं होती। अच्छा मान लो अगर कोई धागा उलझ गया है और उसको जल्दी जल्दी खींचो तो सुलझाने के लिए सुलझेगा नहीं, उसको और उलझते जाएगा। धीरज से उसको सुलझाना पड़ेगा। तो जीवन में धीर धारण करके परमात्मा की भक्ति व्यक्ति को करना चाहिए। क्यों कि समय पाए तरवर फरे केतिक सींचो नीर, कारज धीरे होते है भले हो जाओ तुम अधीर। भले तुम अधीर हो जाओ पर काम कब होगा? धीरे। अगर हम रोज फल में, पेड़ में अगर हम रोज पानी डालें और सोचें कि वो जल्दी फल दे दे तो दे देगा? नहीं दे। और यदि हम एक दाना अगर डालें और दूसरे दिन फिर से देखें कि वो उगा है कि नहीं उगा, रोज ऐसे ही करें तो वो दाना उगेगा? तो इसलिए अपने मन के अंदर धैर्य धारण कर। चाहे कितना भी बलवान व्यक्ति हो, पर अगर उसके अंदर धीरज नहीं है तो उसका काम बिगड़ जाता है। एक आदमी था, उसके घर बिस्तर में एक दिन छोटा सा चूहा का पिल्ला बैठ गया। उसको आई गुस्सा और वो सेना में भर्ती था। उसने कहा कि बता, बड़े बड़े सूरवीर मेरे से कांपते हैं और ये सारा छोटा सा चूहा और ये छोटा चूहा क्या कर रहा है? बिस्तर में मेरे घूम रहा है। उनने भी निकाला तलवार और तलवार निकाल करके जैसे ही मारा वो तो चूहा कूद करके तो उसी तरफ चला गया। उनने पूरा बिस्तर काट डाला, पर वो चूहा भी इतना सातिर वहां तो कूद करके पंखा में बैठ गया। उन्हें पंखा में मारा, पंखा तोड़ दिया। फिर वो फ्रिज में गया तो फ्रिज लेकर के उसने जोर से धक्का मारा तो फ्रिज भी। तो ये बताओ वो समझदार व्यक्ति है क्या? चूहा को मारने के लिए तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, पर उसको
दिमाग नहीं, गुस्सा ऐसी चीज होती है कि क्रोध में व्यक्ति मैं क्या कर रहा हूं ये भी भूल जाता है। तो भगवान ने 7वें अध्याय में कहा ज्ञान के साथ में विज्ञान भी हो तुम्हें कि कब जल्दी और कब धीरे। और कई आदमी जहां जल्दी करना रहता वहां धीरे चलते। देख लेते हैं कि 9:30 बजे ट्रेन निकलने वाली, फिर 9 बजने को 9:15 बजे निकलेंगे घर से, और जब घर से निकलेंगे तो जल्दी जल्दी भागेंगे। वो कहीं बीच में जो है ट्रैफिक जाम हो गया, कहीं अगर फाटक बंद हो गया तो परेशान हो रहे हैं। 4 फाटक तक पहुंचे और जीवन खत्म हुआ, जीने का ढंग सिखाता। और जब हमें जीना आ गया तो हमारा नाम अमर हो जाता है। अक्षर ब्रह्म योग कहते हैं आदमी का मर जाने के बाद में भी नाम वो लोग लेते हैं जिसके कर्म अच्छे करके गया। और नहीं तो मरने के बाद में भी आदमी गाली देते हैं कि वो अच्छा मरा। तो अच्छा काम करने वाले व्यक्ति का मरने के बाद में भी नाम रहता है, इसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं। जिसने यहाँ अच्छा किया है वो उस परमात्मा के पास में अक्षय सुख को प्राप्त करता है। 9वें अध्याय में भगवान ने राजविद्या राजयोग का वर्णन किया कि देखो मैं तुम्हें एक ज्ञान की बात बता रहा हूं कि जब मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाता है तो वो जाल फेंकता है, तो मछुआरे से दूर जितनी मछली रहती है वो क्या होती है, जाल में फंस जाती है। और कौन मछली बच जाती है, जो उसके पैर के पास रहती है। जो मछुआरा के पैर के पास में रहती है वो फिर जाल में। राजविद्या राजयोग में भगवान ने कहा अगर तुम्हें संसार के जाल से बचना है तो तुम एक काम करो, परमात्मा के शरण में। ये 9वां अध्याय। 10वें अध्याय में भगवान ने कहा विभूति योग। भगवान कहते हैं मेरे भक्त सबके बीच में अलग ही दिखाई दे रहे, उनके उठने का ढंग, उनके बोलने का ढंग, उनके व्यवहार करने का ढंग वो देख करके लग जाता है कि ये कोई सत्संगी है।
देख करके ही सुबह उठ जाएगा, भगवान का नाम जपेगा, तुलसी माता को पानी दे देगा, सूर्य को दे देगा। उसके व्यवहार देख करके ही लगेगा कि ये उसको विभूति कहते हैं। यहाँ नदी तो बहुत है, पर हम तो गरीब बंदा एक ले हो मैया। जितने चीज है वृक्षों में, पीपल का, बड़ का, ये वृक्ष अलग दिखाई देंगे, उनकी अपन पूजा करते हैं। नदियों में गंगा नदी अलग दिखाई देगी, नक्षत्रों में चंद्रमा अलग दिखाई देगा। तो इसलिए ये क्या है, ये विभूति परमात्मा की। और विभूति योग के बाद में भगवान कहते हैं एवं विवस्वते योगम, ये जितने भी हैं इन सब में मैं ही बैठा हूँ। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे करो प्रेम जगत में कोई नहीं बनाया। मुझ में राम, एक बाप के बेटा है हम, एक हमारी माता। एक बाप के बेटा है हम, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। राजा ने सूरत ने लड़ना तुम्हें सिखाया, हमने कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं बनाया। हमने कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं बनाया। ये बताओ, भगवान के मंदिर में जो मूर्ति है वो किसने बनाया? अपने जैसी कोई मूर्तिकार ने बनाया। और ये जो मूर्ति बैठी हुई है ये किसकी बनाई हुई है? परमात्मा। परमात्मा की बनाई। हम उन मूर्तियों को सम्मान से पूजा करें और इन मूर्तियों का अपमान करें तो परमात्मा प्रसन्न होगा? नहीं होगा। ये ज्ञान कब आता है? बोले भक्ति योग में। जब भक्ति योग हमारे जीवन में आ जाता है, हमें क्या लगता है फिर कि सिया राम मैं सब जग जानी। ये भक्ति की लक्षण। अब 13वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया पता है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। भगवान कहते हैं शरीर खेती है और इसमें रहने वाला जीवात्मा किसान है। क्या जीवात्मा क्या है? किसान। और ये शरीर खेती है।
इसमें जो भी कर्म करोगे उसी का फल तुमको भोगना पड़ेगा। करनी करे फिर क्यों डरे, कर करनी पछताए। अगर बोए पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से, मनवा करनी करके दुखाया, दुख साथ में अपने आया, अपनी करनी का फल पाया, पीछे रोए मरना, अपनी करनी का फल पाया, पीछे रोए मरना, नरसिंह चोला है नरमोला, नरसिंह चोला है नरमोला, फिर साथ रोए मरना, दिन भर रोए मरना, फिर साथ रोए मरना, दिन भर रोए मरना, फिर साथ रोए मरना, दिन भर रोए मरना, फिर साथ रोए मरना। ये 13वां अध्याय में भगवान कहते हैं शरीर खेत है, जो भी कर्म करोगे उसका फल तुमको भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभाशुभ कर्म फलम। अच्छे कर्म और बुरे कर्म जो भी करोगे इसका फल भोगना पड़ेगा। 14वें अध्याय में भगवान ने कहा ये संसार में 3 प्रकार के गुण हैं, सत्य, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण अगर तुम्हारे शरीर के अंदर है तो मरने के बाद तुम देवलोक जाओगे, पर फिर से छीने पुण्य पाप लोगों में शक्ति फिर से यही आना पड़ेगा। अगर मिले जुले कर्म करोगे तो मनुष्य बन के यही पर फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और अगर बुरे कर्म करोगे तो 84 लाख योनि में जाना। फिर मुक्ति किसकी होती है? उन्हें तीनों गुणों से जो अतीत हो जाता है उसकी मुक्ति होती है। ये 3 प्रकार के गुण बताया। पांडु ने भगवान से पूछा कि ये बताइए हमें किसकी आराधना करना चाहिए? तो 15वें अध्याय में बताया पुरुषोत्तम योग। अच्छा, आपने देखा होगा यदि अपने घर में देवी जी की स्थापना होती है तो जब संकल्प करते हैं क्या बोलते हैं? विष्णु विष्णु विष्णु। अपन पूजा किसकी कर रहे हैं? देवी जी। परंतु क्या बोलते हैं संकल्प में? विष्णु विष्णु विष्णु। अगर गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं? विष्णु विष्णु। चाहे जिसकी पूजा करो विष्णु 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 इसलिए बोलते हैं। भगवान कहते हैं मेरे द्वारा ही सब देवताओं को भोग मिलता है, इसलिए पुरुषोत्तम रूप में जितने भी देवता है मेरी आराधना कर दिए तो सबकी आराधना। और 16वें अध्याय में बताया है देवता और दानवों के अलग अलग स्वभाव। जो बटोरा जाता उसको विषाद कहते हैं, और जो बांटा जाता उसको प्रसाद कहते हैं। जो परमात्मा की कथा के नाम से इतना दान दो, ये करो वो करो करके करता है, वो परमात्मा का अपमान करता है। वो सम्मान पैसे का करता है पर परमात्मा की कथा करेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरे नाम से भी सब इकट्ठा करने की कोशिश करता है वो आखिरी स्वभाव का, और जो मेरे नाम से लोगों का भला करता है, किसी को ज्ञान देता है, किसी को सत्संग देता है, ऐसा व्यक्ति तो पहले जो संत मुनि महात्मा थे वो समाज को दिया करते थे, बटोरने का काम नहीं था। और इसलिए अपने धर्म का इतना महत्व है। परंतु जैसे समय बदलते जा रहा है व्यक्ति की भावना बदलती जा रही है, देवता और असुरों के स्वभाव। अब 17वें अध्याय में हमारे द्वारा जो कर्म करते हैं वो 3 प्रकार की श्रद्धा से जुड़े होते हैं। सतोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा और तमोगुणी श्रद्धा। सतोगुणी श्रद्धा उसको कहते हैं अगर हमारे
शरीर में दर्द है और बैठने नहीं बन रहा, तो जहां बैठ सके वहां पर बैठ जाओ, शरीर को मत सका। दूसरा रजोगुण है, जिसमें अपन संसार में आए हैं, घर परिवार में, तो थोड़ा वक्त खाना पीना कपड़ा लत्ता लगेगा, इसलिए धन कमाने की कोशिश करो, परंतु जो कुछ में मिल जाए उसमें संतुष्टि रहो, तो रजोगुणी हो जाता है। और तमोगुणी वो व्यक्ति होता है जो इदमद्यमयालब्धम इमं प्राप्तये मनोरथम, अच्छे काम से या बुरे काम से किसी को बताना तुम्हारी 7.5 लगी है, तुम्हारे काल सर्प लगे हैं, तुम ये पूजा कराओ, ये दान करो, वो दान करो करके भगवान के नाम से दान लेता है, ये तमोगुणी वृत्ति का। अब तीनों व्यक्ति जाते भी अलग अलग हैं। सतोगुणी व्यक्ति फिर से स्वर्ग में जाता है, रजोगुणी व्यक्ति पृथ्वी में आकर के फिर कोई न कोई शरीर धारण करता है, और तमोगुणी व्यक्ति मरने के बाद भूत प्रेत आदि बनता है। अब 18वां अध्याय है। 18वां अध्याय कौन सा है? मोक्ष संन्यास। मोक्ष संन्यास। कहा कि जब तक के शरीर में आसक्ति रहेगी तब तक के तुम्हारे प्राण नहीं निकलेंगे, इसलिए जब मरता है आदमी और जलाते हैं तो उसकी खोपड़ी क्या करते हैं? फोड़ते। क्यों फोड़ते पता है? उसके प्राण उसमें ना बैठे, वो कहीं जाता है, वो दोबारा फिर से जिंदा होकर के भूत बन करके ना जाए, इसलिए कपाल छेदन का कार्यक्रम कर। तो अपने यहाँ मोक्ष संन्यास, जैसे हम लोग जब संन्यास लेते हैं तो सब प्रकार के पिंडदान करा करके, और जैसे मूर्ति को स्थापना करते वैसे सन्यासियों की जो है प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो इसलिए अगर व्यक्ति ने जीते जी संन्यास नहीं लिया है तो उसकी कपाल क्रिया करके करते हैं, और सन्यासियों को जलाया नहीं जाता, उनका तो अग्नि का स्वरूप हो जाता है, इसलिए उनको जमीन के अंदर समाधि दी जाती। तो इस प्रकार से ये 18 जो अध्याय है गीता के, ये गीता के जो 18वें अध्याय हमारे जीवन से हमें कैसे जीना चाहिए इसकी कला को सिखाते हैं। हमको वैकुंठ बुलाने ओ कन्हैया